जब मैं इंडिया से यूके आई तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ आते ही मेरे बाल, मेरी स्किन बहुत ही बेटर हो जाएंगी, बेटर देन व्हाट आई। बट ऐसा नहीं हुआ। मेरे बाल और मेरे स्किन दोनों की बैंड बज गई यहाँ आने के बाद। बहुत सारे लोग जो इंडिया से यहाँ आते हैं उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ के पानी और वेदर की वजह से आपके स्किन, आपके बाल और आपके डाइजेशन पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आई एम समवन हु इज ऑलवेज टेकन केयर ऑफ द स्किन एंड हेयर, तो मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ इन सारी चीजों के ऊपर। अगर मुझे छोटा सा पिंपल भी आता है तो आई हैव टू लाइक फाइंड आउट व्हाई आई हैव अ पिंपल ऑन माय फोरहेड, व्हाई आई हैव अ पिंपल ऑन माय चीक और ऑन माय चिन, व्हाटएवर, लाइक आई हैव टू नो। जब मैं इंडिया से यहाँ आई थी तो मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, मेरे बाल बहुत अच्छे थे। हेयर के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात करी है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखो। पहले पहले कुछ महीनों के अंदर अंदर मैंने नोटिस किया कि मुझे डस्ट एलर्जीज हो रही हैं। अभी ऑब्वियसली इंडिया में भी बहुत डस्ट है, आपको पता है पोल्यूशन कितना ज्यादा है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे डस्ट एलर्जीज हो रही थी जिसकी वजह से आई वॉज गेटिंग रेड पैचेस ऑन माई नेक, ऑन माई लेग, वट लाइक रैंडम जगह पे मुझे रेड पैचेस हो रहे थे, जो कि बहुत कॉमन है आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया नोटिस करना ड्राई स्किन, लाइक स्पेशली स्टार्टेड विथ ड्राइनेस ऑन माई लेग्स। तो ऑब्वियसली आई वुड मॉइस्चराइज एवरी सिंगल डे, बट मॉइस्चराइजर बहुत ही अमेजिंगली काम नहीं कर रहा। लिप्स ड्राई होने लगे बहुत ज्यादा, जो कि नॉर्मल नहीं था मेरे लिए। ऑब्वियसली वेदर, पानी, हर चीज डिफरेंट है, एंड आई एम समवन हु ड्रिंक्स लाइक 4 liters ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे, सो इट कांट बी डिहाइड्रेशन फॉर मी। एंड आई मूव्ड टू लंदन फ्रॉम कार्डिफ। तब मैंने देखा कि इन जून आई स्टार्टेड लाइक सीइंग मुझे बहुत ज्यादा एलर्जीज हो रही है एवरीवेयर। एलर्जीज ज्यादा, मुझे कभी एलर्जीज नहीं हुई है आज तक। तो मुझे पता नहीं था कि एलर्जिक रिएक्शंस क्या होता है, खाने की वजह से एलर्जीज, ये वो। यू नो वी बोर्न एंड रेज्ड इन इंडिया, वहाँ एलर्जी नाम की कोई चीज नहीं होती। रियलाइज किया कि मेरे स्किन पे और स्पेशली मेरे आंखों के पास, नोज, माउथ, दीज एरियाज वर गेटिंग ड्राई। इनिशियली इट वाज लाइक माइल्ड ड्राइनेस, थोड़े फ्लेकी ट्रेल्स होते थे, थोड़े फ्लेकी पैचेस होते थे यहाँ वहाँ, which was fine. Like I used some ointment from Boots. Boots basically एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सारे ड्रग स्टोर ब्रांड्स या फिर अभी हाई एंड ब्रांड्स भी मिलते हैं, मेकअप, स्किन केयर, हेयर, medicines, all of that. So from Boots, I got some ointments. I got this one. I was using this for a long time and it was working really. Sometimes क्योंकि इसमें salicylic acid है CeraVe के ointment में, it would burn my skin, like give me some burns, but it was good. वो साल चला गया। अगले साल मैंने नोटिस किया जब गर्मी का मौसम दोबारा आया, तो जब मैं बाहर जाती थी लाइक यूनिवर्सिटी, then I would start getting, my eyes would get like watery, my nose would get watery, मेरा पूरा चेहरा बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता था, like puffy like a potato. Anyway, मेरा फेस जो है वो राउंड है, और आफ्टर दैट लाइक माई आईज वुड गो स्मॉल, एंड देन पूरा ये आईलिड रेड हो जाता था, एंड देन ड्राई, दिस एंटायर थिंग वुड बी सो, आई वुड फील लाइक कॉन्स्टेंटली स्क्रैचिंग देम। ट्राई टू रीच आउट टू NHS and they suggested me to go to the Boots pharmacy like and get some over the counter ointment from them. तो मैं वहां गई और उन्होंने मुझे बोला कि इट्स प्रोबेबली पॉलन एलर्जी और हे फीवर। नाउ आई डोंट नो व्हाट दिस इज, मुझे नहीं पता था कि हे फीवर, पॉलन एलर्जी, ये सारी चीजें क्या। तो बेसिकली कुछ प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, इनकी वजह से गर्मी के टाइम पे स्पेशली ड्यूरिंग स्प्रिंग सम पीपल गेट दीज एलर्जीज, सो यू हैव लाइक स्टफी नोज। बहुत ही कॉमन चीज है यहाँ पे जो मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो उसने मुझे कुछ हे फीवर के ओवर द काउंटर मेडिसिन दी, एंटी एलर्जी पिल्स। आई स्टार्टेड टेकिंग दीज पिल्स बट इट वाजंट इफेक्टिव, लाइक कुछ हो नहीं रहा था उससे मेरा। तो फिर मैं वापस गई और मैंने कुछ ऑइंटमेंट्स मांगे उनसे कि इफ यू कैन सजेस्ट मी सम क्रीम्स। और ड्राइनेस इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेरे लिए यूनिवर्सिटी जाना या घर से भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था बिकॉज ऑफ माई फेस। पूरे टाइम मेरा फेस इतना स्वॉलन हो जाता था और इतना गंदा लगता था कि मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इट वाज लाइक वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर मी। मुझे ये ऑइंटमेंट्स दी गई एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग दीज ऑइंटमेंट्स। बहुत सारे अलग अलग फार्मेसीज में गई और मुझे किसी ने बोला कि तुम स्टेरॉइड्स लगाओ, फिर किसी ने मुझे बोला कि ये ऑइंटमेंट्स लगाओ, दिस इज द ओनली थिंग फॉर एक्जिमा, दैट्स द ओनली थिंग दैट वर्क्स। कुछ भी काम नहीं किया मेरे लिए। मैंने इतने सारे ऑइंटमेंट्स लगाए और मैंने इतने पैसे खर्च किए इन सारी चीजों के पीछे, बट नथिंग हेल्प्ड। आई थॉट आई हैव एक्जिमा। इट वॉज सेल्फ डायग्नोस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने बहुत रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं, मैंने पिक्चर्स डाले गूगल सर्च पे, एंड देन व्हेन आई वेंट टू फार्मेसीज, डिफरेंट फार्मेसीज, बूथ्स पे गई, कोई प्राइवेट फार्मेसीज पे गई, सबने मुझे यही बोला कि इट लुक्स लाइक एक्जिमा। फिर मैं इंडिया गई और 2-3 डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया। पहले जिस डर्मेटोलॉजिस्ट को मैंने दिखाया
उसने मुझे कुछ पील ऑफ ट्रीटमेंट्स करने के लिए कुछ बहुत सारे ऑइंटमेंट्स भी दिए, भी काम नहीं किया, एंड आई केम बैक एंड इट डिड नॉट हेल्प एट ऑल। खैर फिर मैं वापस इंडिया गई और फिर मैंने अपने जनरल प्रैक्टिशनर जो है, मेरा डॉक्टर जो है इंडिया में, उससे मैंने बात करी और उन्होंने मुझे एक डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफर किया। एंड आई वेंट टू हिम, ही टोल्ड मी कि ये एक्जिमा तो नहीं लग रहा है, ये कोई सनलाइट एलर्जी लग रही है ऑन योर फेस, लाइक योर स्किन हैज बीन डैमेज्ड बाय सनलाइट। And I was like, I always put sunscreen on my face. It's not like I'm going out like that. I take care of my skin. I have a skincare routine. सारे टेस्ट करवाए, कुछ एलर्जी पैलेट टेस्ट आते हैं which includes like 280 allergies. तो मैंने सब कुछ करवाया, कुछ भी नहीं आया उसमें से. Everything was perfect. I had no allergies. Finally, इस डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट था मेरा, he gave me some medicines and some ointments. Then finally I got rid of it, and this was last year. पिछले साल November में I went to him, and after that this summer I did not have any eczema, touch wood, not have any skin issues regarding like dryness, redness, itching, कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद. I think it's also the oral medicines that I took plus the ointment. सबसे बड़ी बात जो मेरे स्किन डॉक्टर ने मुझे बोली वो ये थी कि तुम्हें हर 3 घंटे पे सनस्क्रीन लगाना होगा। तो हर 3 घंटे आई वाज़ पुटिंग सनस्क्रीन, लाइक इवन दो आई वाज़ गोइंग फॉर वर्क, तो हर 3 घंटे में मैं जब सनस्क्रीन लगा रही थी तो वो एक थिक लेयर फॉर्म होता जा रहा था, एंड आई वाज़ यूजिंग अ सनस्क्रीन दैट वाज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम। एक्जिमा तो चला गया, अब ये सनस्क्रीन लगाने के बाद और ये थिक ऑइंटमेंट्स यूज़ करने के बाद ऑन माय फेस, आई स्टार्टेड सीइंग बम्प्स ऑन माई फेस एवरीवेयर, जिसके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे वीडियोस भी डाले हैं. If you want, you can follow me on Instagram and TikTok and see my videos on these bumps on my face. You can still see like some marks that's happening. खैर इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करने वाली हूँ, और मैं क्या ट्रीटमेंट्स ले रही हूँ इन बम्प्स के लिए, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती थी, अगर आप इंडिया से यहाँ आ रहे हो तो प्लीज एक्सपेक्ट कि तुम्हारे स्किन में चेंजेस आने वाले हैं और तुम्हारे बालों में भी चेंजेस आने वाले हैं. ये बहुत ही कॉमन चीज है और हर दूसरा इंसान जिससे मैंने बात करी है उसने ये इश्यूज फेस किए हैं यहाँ आने के बाद. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड आई वुड सजेस्ट जैसे ही आपको ऐसे ड्राई स्किन दिखना स्टार्ट हो तो प्लीज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट और ऑइंटमेंट्स लगाना स्टार्ट कर दो. सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज ऑल माई डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं 5-6 डर्मेटोलॉजिस्ट चेंज कर चुकी हूँ अब तक, सबने मुझे यही बोला है. और जितने भी स्किन क्लिनिक्स में मैं गई हूँ, एवरी वन हैज सेड द सेम थिंग. इट डज नॉट मैटर इफ यू आर लिविंग इन इंडिया और यूके और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, you have to put sunscreen on. Doesn't matter. लोग बोलते कि ओ यहाँ धूप ही नहीं है, it's cloudy, why you putting sunscreen? I don't care. आपको बाहर natural light दिख रही है, इसका ये मतलब है you have to put your sunscreen. Have combination skin, but for people like me, water-based sunscreen is good. For people who have extremely dry skin all year round, they should go for oil-based sunscreens. But of course, get to know your skin. Mainly hydration is very important. I know यहाँ ठंड होती है, पानी पीना बहुत जरूरी है. तो मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. अगले वीडियो में बात करने वाली हूँ अबाउट दीज क्लोज्ड कॉमेडॉन्स ऑल ओवर माय फेस, what treatments I'm taking now and how this happened. This happened basically because of thick ointments that I've been using. We'll talk about it in the next video. Bye bye.